हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। यानी कि जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनाई जाती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्लेन मिरर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्लेन मिरर फिर से बता देता हूँ। देखो, प्लेन मिरर फेस के अंदर इस तरीके से बनाते हैं, एक लाइन और ये एरो बनाए। ये क्या है आपका प्लेन मिरर। ठीक है, हमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है किसकी, इमेज की, जो कि कौन बनाएगा, प्लेन मिरर बनाएगा। क्लियर है। प्लेन मिरर वही मिरर है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए या जो भी करने। ठीक है, हमारे घरों में जो भी मिरर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो प्लेन मिरर ही होते हैं। तो हम देखते हैं जब भी कोई भी मिरर, तो उसमें हमारी एक इमेज बनती है। तो वही वो कह रहा है कि जो इमेज बनती है उसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है। हालांकि काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक में पहले से ही पता है ऑलरेडी, लेकिन फिजिक्स में टॉपिक है तो हम इसे पढ़ते हैं कि जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो आपको पता होगा कि जब भी आप अपना चेहरा प्लेन मिरर में देखते हो या सिंपली से आप मिरर कहते हो, तो जब आप उसमें देखते हो तो क्या होता है, आपका जो चेहरा होता है वो आपके मिरर के पीछे बनता है। यानी कि आप उसके पीछे दिखाई देते हो, ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे कोई है आप जैसा। ठीक है, एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम वही एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इस बात पे आने से पहले 2 पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। पहला कि मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट यानी कि क्या, जैसे कि वो हम भी हो सकते हैं, हम भी तो मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो हम क्या हुए, ऑब्जेक्ट मिरर के लिए। और जो ये ऑब्जेक्ट होता है इसकी कोई ना कोई एक इमेज बनती है। मान लो इसके पीछे बन गई, तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और ये हुई आपकी इमेज। अब मेरा एक सीधा सा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। अगर हमसे कभी कोई यही पूछ ले कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे फिजिक्स में। ये बताओगे कि मैं खुद ऑब्जेक्ट हूँ, वो तो ठीक है, आप तो हो ही ऑब्जेक्ट, क्या आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। तो फिजिक्स में कैसे डिफाइन करोगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। देखो ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट को एमिट करे, ऐसी चीज़ कोई भी जो लाइट को एमिट करे, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। और इमेज क्या होता है, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ध्यान देना मैंने रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बोला, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मीट करें, जहाँ पे एक दूसरे को काटें या मीट करें रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, उसे हम कहते हैं इमेज। क्लियर है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ऑब्वियसली आएगा, कि सर अभी आपने जो बोला कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है जहाँ से लाइट निकले, और अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने बोला था कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हम कौन सी लाइट निकाल रहे होते हैं, हमारे अंदर से थोड़ी ना लाइट निकल रही जो हम ऑब्जेक्ट हुए। इसका मतलब तो हम ऑब्जेक्ट नहीं हुए, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है कि जो लाइट को एमिट करे वो ऑब्जेक्ट होता है। अब ध्यान देना, देखो लाइट एमिट करने के भी 2 तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली आप लाइट एमिट कर रहे हो, लेकिन आपके पीछे क्या है, ट्यूबलाइट है। आपके पीछे क्या है, मान लो ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट से रे आई, आपसे टकराई, हमने पढ़ चुके हैं हम, टकरा के का क्या होता है, वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, और टकरा कर वो यहाँ से टकराई, और यहाँ से टकराते हुए किसी और ऑब्जेक्ट से टकराई, मान लो वॉल से, और उस वॉल से टकराने के बाद फिर से आपसे टकराई, क्योंकि लाइट तो काफ़ी टाइम्स टकराती है बहुत सारी चीज़ों से, और आपसे टकराने का सीधे गई मिरर के पास। तो देखो लाइट ने कितनी बार टकराया, ऑब्जेक्ट से पहले आई आपके पास, आपसे गई दीवार के पास, दीवार से फिर कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से फिर आपके पास, फिर आपके पास से जब मिरर के पास जा रही है, तो मिरर को इतनी कहानी नहीं पता कि ट्यूबलाइट से रे निकली थी, फिर आपसे टकरा के वॉल पे गई थी, वॉल से फिर आपके पास आई थी, फिर आ रही है। मिरर को बस इतना पता है कि ये रे ऑफ लाइट आ रही है, वो इस जगह से आ रही है, और ये जगह पर कौन है, इस जगह पर आप खड़े हो। यानी कि मिरर को लग रहा है कि लाइट एमिट यहाँ से हो रही है, तो इसीलिए ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया। कंसेप्ट का समझ आना बहुत जरूरी है, बाकी तो बहुत आसान है। कैरेक्टरिस्टिक इमेज फॉर्म रही है प्लेन मिरर, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये जो मैंने कंसेप्ट बताया वो बहुत ही सही है और समझ में भी आना चाहिए। क्लियर हुआ। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहाँ से लाइट निकलती है, ज़रूरी नहीं वो खुद निकाले, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, पहले कहीं से आए, इससे टकरा कर फिर जाए। क्लियर हुआ। ऑब्जेक्ट, इमेज, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट क्या करें, मीट करें, उस जगह को हम कहते हैं इमेज। तो यही कंसेप्ट था आपको समझाने का मेरा मेन, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, क्योंकि इस टॉपिक को
पढ़ तो सारे बच्चे लेते हैं पर कंसेप्ट नहीं पता होता, ठीक है। तो बाकी तो सिंपली हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक अब देख लेते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है आप खुद बताते चलो। जब भी आप अपना चेहरा मिरर में देखते हो क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है कहाँ, मिरर के पीछे। तो फर्स्ट तो हम यही लिख सकते हैं, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। क्या लिख सकते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। फर्स्ट, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। सेकंड, इमेज कैसी बनती है, सेम साइज की बनती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मोटे हो, मिरर में आपने देखा आप पतले दिखने लगे, या आप पतले हो तो आप मोटे दिखने लगे, साइज तो चेंज नहीं होता। ऑब्वियसली हमने ये सब खुद से देखा हुआ है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड सेम साइज, इमेज इज फॉर्म्ड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट होता है सेम साइज की बनती है। क्लियर हुआ। तो दो कैरेक्टरिस्टिक हो गई, पहली इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, सेकंड इमेज इज फॉर्म्ड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ये थोड़ा समझने वाला है। मैंने बोला इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। इसका मतलब क्या है, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। देखो वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनेशन। एक तरह से हम कह सकते हैं वर्चुअल का मतलब क्या, इमेजिनेशन, यानी एक्चुअल में कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर नहीं है, वो बस एक इमेजिनेशन है। आप मिरर में देख रहे हो, मिरर के अंदर कुछ चीज़ बनकर आई, वो एक्चुअल में नहीं है, वो एक इमेजिनेशन कह सकते हैं हम उसे। रियल में ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म्ड हुई, इमेज फॉर्म्ड हुई वो कैसी है, वर्चुअल है, यानी कि रियल में कुछ नहीं है वहाँ पर, वो कैसी है, इमेजिनेशन में है। ठीक है। रियल और वर्चुअल फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे वो भी समझ लो। अगर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करें कहीं, अगर दो, जैसे कि कोई एक मिरर है, ठीक है, जहाँ से दो रे आई और टकराने के बाद वो मान लो मीट करती हैं किसी भी पॉइंट पर, तो जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मीट करती हैं उस पॉइंट पर बनती है इमेज। पहला पॉइंट हमेशा याद रखना। क्या याद रखना, इमेज कहाँ बनेगी और कब बनेगी। इमेज हमेशा तब बनेगी जब दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मीट करेंगी, ठीक है, एक दूसरे को काटेंगी, तब क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है। तो ऐसी इमेज जहाँ सच में रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट काटें उसे तो आप कहना रियल इमेज, और जहाँ पर इमेज तो बने लेकिन वहाँ पर एक्चुअल में कोई रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट नहीं काटे तो उसे हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। क्लियर है। तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट अगर काटे तो रियल इमेज, नहीं काटे तो वर्चुअल इमेज। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, इज ऑलवेज इरेक्ट। अब आपको ये वर्ड कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आगे, सर इरेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे वर्चुअल का मतलब भी देखा है, ऐसे इरेक्ट का मतलब देखते हैं। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो इरेक्ट का मतलब होता है एकदम सीधा, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जब भी मान लो हम शीशे के सामने खड़े हैं, हमारा चेहरा ऊपर होता है, पैर नीचे होते हैं ऑब्वियसली। जब भी हम अपनी इमेज देखते हैं मिरर के अंदर तो वो सेम बनती है। सेम किस रेस्पेक्ट में बनती है, यानी कि जो हमारा चेहरा ऊपर है वो ऊपर की तरफ ही रहता है इमेज का चेहरा, हमारे पैर नीचे की तरफ है, वो पैर इमेज के भी नीचे की तरफ रहते हैं, यानी कि अप साइड रहती है, लोअर साइड रहती है। बिल्कुल क्लियर है। तो इसे हम कहते हैं ऐसी इमेज को इरेक्ट। तो इरेक्ट का मतलब क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड in a plane mirror is laterally inverted, लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है ये समझते हैं। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि देखो पहले मैं समझा देता हूँ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा होता है तो उसकी एक इमेज बनती है। इमेज कैसी बनती है, सेम साइज की बनती है। उसका अपर साइड अपर रहता है, लोअर साइड लोअर रहता है, यानी कि वो मुंह पर है तो मुंह पर रहता है, पैर नीचे है तो पैर नीचे रहते हैं इमेज के। लेकिन एक चीज़ चेंज होती है, अगर आपने ऑब्जर्व की हो, आप कभी अपना लेफ्ट हैंड
ऊपर करना, इमेज का राइट हैंड होगा ऊपर, यानी जो आपका लेफ्ट है वो इमेज का बन गया राइट। अपना मिरर के सामने राइट हैंड ऊपर करना खड़े होकर, इमेज उठाएगी अपना लेफ्ट हैंड, यानी कि जो आपका लेफ्ट था वो तो बन गया इमेज का राइट, जो आपका राइट था वो बन गया इमेज का लेफ्ट। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कि हमारा लेफ्ट बन जाता है राइट, राइट बन जाता है लेफ्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसका बहुत ही आसान सा एक एग्जाम्पल है एम्बुलेंस। आपने देखा होगा एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है? वो इसीलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है ताकि जब कोई भी बंदा एम्बुलेंस के आगे अपनी कार लेकर जा रहा हो तो वो अपने जब मिरर में देखेगा, जो साइड में उसके मिरर होता है, तो उसे उसके अंदर उस एम्बुलेंस जो लिखा हुआ है उसकी इमेज कैसी दिखेगी? लेटरली इन्वर्टेड। और लेटरली इन्वर्टेड दिखेगी तो वो ऑलरेडी उल्टा लिखा हुआ है, तो जब वो पढ़ेगा तो उसे बिल्कुल सीधा पढ़ने में आएगा। वरना अगर हमने वहाँ पर सीधी लिखा होता तो वहाँ पर क्या आता? उल्टा दिखाई देता, यानी कि लेफ्ट का राइट बन जाता, राइट का लेफ्ट बन जाता। तो ये एक एग्जाम्पल था लेटरली इन्वर्टेड का। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो या आपको कोई सजेशन देना हो वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। बाकी सब्सक्राइब ना करें चलेगा, लाइक करें डिसलाइक करें वो आपकी चॉइस है, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।